आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह 30वां अध्याय 17 वचन। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। देखो, इलाज भी करेगा और घाव को चंगा भी करने वाला परमेश्वर पिता है। बहुत बार घाव बन जाता है किसी की बातों की वजह से, और किसी के छोड़ जाने की वजह से, और किसी के दूर होने की वजह से, और किसी की बातों की वजह से। कभी कभी वो घाव कोई भी किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटन होते जाता है, अंदर ही अंदर चिंता लगी रहती है, अंदर ही अंदर भयंकर दुख में और चिंता में अपन बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी की बातें इतने भयंकर रहते हैं कि वो अंदर घाव बन जाता है, और वो घाव को कोई भी नहीं देख सकता, और वो घाव को कोई भी इलाज नहीं कर सकता, और वो घाव को कोई भी मिटा नहीं सकता, और आप और हम किसी को नहीं भी बता पाते, क्योंकि वो अंदर का घाव है। बाहर के घाव को तो डॉक्टर देखता है, और बाहर के घाव को डॉक्टर इलाज करता है, सर्जरी करता है, मेडिसिन देता है, और अनेक प्रकार के ड्रेसिंग्स को करता है, और बाहर के घाव को ट्रीटमेंट है। लेकिन कभी कभी किसी की बातों की वजह से घाव बनने से वो हृदय में जैसा का वैसे ही घाव पड़े रहता है, वो कोई भी मिटा नहीं सकता मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर पिता सुबह के समय में इलाज भी करेगा और घाव को भी धोएगा। आपके अंदर के घाव को भी वो इलाज करेगा, और बाहर के घाव को भी परमेश्वर पिता वो चंगाई देने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो। लिया थी बाइबल में याकूब की पत्नी। याकूब उसको कभी प्यार नहीं करता था, वो सबकी नज़र में अप्रिय हो चुकी थी, और उसका पति जो उसको बहुत नेग्लेक्ट करता था, वो अंदर ही अंदर घुटन, उसको अंदर ही अंदर चिंता, अंदर ही अंदर रोती बैठती थी। उसका हृदय बहुत बोझ से दबा हुआ था, और वो निराशा में थी, और वो डिप्रेस होते गई, क्योंकि वो बहुत प्यार करने वाला पति उसको नेग्लेक्ट करने लगा। वो जो राहेल थी उसकी बहन, याकूब उसको ही प्यार करने लगा, क्योंकि वो सुंदर थी, और लिया जो थी वो धुंधली आंखों वाली थी। लेकिन अंदर का घाव, बाहर का घाव परमेश्वर पिता ही जानता है। आप बाहर से आज अच्छे दिख रहे होंगे, सबके साथ में अच्छे से हंसते हुए बात कर रहे होंगे, और आपको देखकर लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इनको कुछ भी समस्या नहीं है, कितना अच्छा हंसते जा रहे हैं, और कितना खुशी से इनका परिवार है, और ये पर्सन कितना खुशी से रह रहा है। लेकिन आपका अंदर का जो घाव है, जो आपके दिल में जो घाव बन चुका है, वो घाव केवल पिता परमेश्वर ही देखेगा मेरे प्रियो। लिया को प्रभु ने दृष्टि डाला, लिया के ऊपर प्रभु की नज़र गिरी, लिया को प्रभु ने देखा, क्योंकि वो बाहर से तो अच्छे से हंसती रहती थी, बाहर से तो सबके साथ में घुल मिल जाती थी, बाहर से तो बहुत खुशी से रहती थी, बाहर से तो उसके पति के साथ में अच्छे से रहती थी, उसकी बहन के साथ में अच्छे से रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको घुटन था, उसका हृदय बाहर से बोझ से दबी हुई थी, वो निराशा में थी, डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसका पति का प्यार नहीं मिलता था लिया को। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसके अंदर के घाव को देखा,
उसके अंदर के दुख को देखा, उसके अंदर में जो बोझ है उसको देखा, उसके अंदर में जो चिंता है वो देखा। वो बाहर से भी उसको इलाज किया और अंदर के घाव को भी धोया। और परमेश्वर पिता ने उसको कोख के खोल को संतान से तृप्त किया और परमेश्वर पिता ने उसको बाहर से भी इलाज किया और अंदर से भी घाव को धोया। मेरे प्रियो, आप भी आज ऐसी होंगे, आपकी परिस्थिति लिया है कि जैसी होंगे, आपका पति आपको प्यार नहीं कर रहा होगा, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ के चले गई होंगी और आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया होगा। आपको उनकी बातों की वजह से अंदर ही अंदर घाव बन गया होगा। आज भयंकर परिस्थिति में आप पड़े होंगे, इलाज करने वाले कोई नहीं होंगे, घाव को धोने वाले कोई नहीं होंगे, आंसू पोंछने वाले कोई नहीं होंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे सुबह के समय में कि क्या करने से मुझे मेरे ज़िंदगी खुशी में मैं रहूँगा। लेकिन परमेश्वर पिता देख रहा है मेरे प्रियो, देखो, इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर पिता ही आपको प्रॉमिस दे रहा है, आपके घाव को धोएगा, आपको इलाज करेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके दुख से छुड़ाएगा, आपकी निराशा से छुड़ाएगा, आपके डिप्रेशन से छुड़ाएगा। परमेश्वर पिता आपके संग रहेगा। अकेले रोई होंगी लिया, बहुत साल रोई होंगी, बहुत दिन रोई होंगी, दिन रात रोई होंगी, क्योंकि उसका पति जो याकूब था उसने कितना नेग्लेक्ट किया था उसको। लेकिन परमेश्वर ने देखा, लिया को देखा कि वो सबकी नज़र में अप्रिय होती जा रही, इसलिए प्रभु देखकर उसको घाव को धोया, उसको इलाज किया, उसको देखो उसके दुख को सुख में बदल दिया और उसके आंसुओं को पोंछा और उसके दिल में जो भार था, वो बोझ था, वो हल्का किया और उसके कोख को खोला और परमेश्वर ने संतान से तृप्त किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके बोझ को, भार को, दुख को, निराशा को देख रहा है। मेरे प्रियो, हर एक घाव को देख रहा है जो आपको बहुत लोगों की बातों की वजह से आज अंदर ही अंदर घाव बन गया होगा और उन लोगों को छोड़ जाने की वजह से आपको घाव बन चुका होगा। आज अकेले पड़े होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु इलाज करेगा और घाव को धोएगा और परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। सुबह उठे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे अंदर ही अंदर ये घाव है, मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ, किसी को नहीं बता पा रहे हो, तो प्रभु देखेगा, अंदर से भी चंगाई देगा और बाहर के घाव को भी धोएगा। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिता परमेश्वर, हमारे अंदर के घाव को धोने वाले, बाहर से भी इलाज करने वाले और अंदर से भी आप हमको इलाज करने वाले। मेरे खुदा, हमारे प्रिय भाई बहनों को आप अंदर के घाव को धोइए, बाहर से भी इलाज कीजिए, उनके दुख को देखिए, उनकी चिंता को देखिए। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।